आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक अद्भुत कहानी के साथ पेश हुआ हूं। मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं आउटडोर बना रहा हूं। मेरा ऐसा मन था कि मैं यहाँ समंदर के पास बैठकर एक वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो के साथ आपके सामने पेश हूँ। 30 मई 2015 को श्वेता अग्रवाल की तस्वीर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आई, और इसलिए आई क्योंकि उसने 12th के एग्ज़ाम में कॉमर्स में वो टॉपर थी। ये कहानी है आसाम की। आसाम में वो टॉपर थी और 12th में उसने कॉमर्स में टॉप किया था। और उसी लड़की की, श्वेता की जो टॉपर थी, उसी लड़की की तस्वीर 2017 में फिर से एक बार अखबारों की सुर्खियाँ बनती है। और उस अखबार में इस बार एक सैड न्यूज़ थी, एक बुरी खबर थी कि श्वेता की मौत की खबर थी। श्वेता का बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ था और ये सारे अखबारों में आया था क्योंकि आसाम में वो लड़की जब टॉपर हुई थी 12th में कॉमर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस थी। उस राजधानी में लगभग हर कोई उसको जानता पहचानता था, और अचानक इसकी मौत से लोग सन्न हो गए। श्वेता 12th के बाद में सीए का कोर्स करना चाहती थी, सीए बनना चाहती थी वो उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ का ये एक एम था कि वो सीए बने। सीए बनने के लिए उसने केसी दास कॉलेज में एडमिशन लिया, वहीं आसाम में। और वो जब उसने एडमिशन लिया केसी दास कॉलेज में, उसी वक्त वो एक सीए की कंपनी में वो प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसको खुद को भी सीए बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी वो। वहीं पर एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई जिसका नाम था गौरव, उसको गोविंद भी कहते थे, गौरव सिंगल। और ये गौरव सिंगर और श्वेता, इन दोनों की थोड़ी सी अच्छी दोस्ती हो गई, पर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। जैसे एजुकेशन में, दिमाग में, पढ़ाई लिखाई में, टैलेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। श्वेता एक बहुत टैलेंटेड टॉपर थी और ये जो गौरव था ये कुछ ठीक था, कुछ ठीक जैसा था। कोई टॉपर नहीं था या कुछ स्कॉलर नहीं था, बस वो जस्ट पास होने वाले जो होते हैं, बस पास हो गए, ऐसा था। अब ये दोनों की मुलाकात हुई और गोविंद गौरव, इसने श्वेता को प्रपोज भी किया था और उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर श्वेता अपना एक ब्राइट करियर देखती थी, इसलिए उसने उसको हाँ नहीं कहा था। वो सुबह 8:30 बजे घर से निकली, उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने के लिए वो सुबह 8:30 बजे निकली। उसको 1:30 बजे तक वापस घर पर पहुंचना था, पर वो 1:30 बजे तक पहुंची नहीं और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 1:30 बजे के बाद में उसके घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके घर वाले उसको फ़ोन करने लग गए, बार बार फ़ोन करने लगे, और जब फ़ोन करने से उसका फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 3:30 बजे तक उसका फ़ोन बजा, 3:30 के बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद में उसके पिताजी को और उसके मामा को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया जिसमें ये कहा गया कि श्वेता जल गई और उसकी मौत हो गई। और उनको एक एड्रेस बताया गया। उस एड्रेस पे ये लोग बहुत घाई में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो एक किसी एडवोकेट का घर था और वो किराए पे लिया हुआ था। वहाँ पर यही लड़का था, गौरव सिंगल के घर में उसकी एक बहन थी और एक माँ थी। उसकी बहन भवानी नाम था, उसकी उम्र 25 साल थी, और उसकी माँ थी, माँ का नाम कमला देवी था, जिसकी उम्र 50 साल थी। अब वहाँ पर ये लोग जब गए, श्वेता के पिताजी और उसके मामा जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी और बाथरूम में उसकी लाश थी, श्वेता अग्रवाल की। अब पुलिस ने पूछताछ
शुरू की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब एक मर्डर का मामला है, कोई ऐसा छोटा मोटा मामला तो है नहीं। मर्डर के मामले में पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पूछताछ करती है। पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की। शुरू करने के बाद में 23 विटनेसेस से पुलिस मिली। 23 विटनेसेस से मिलने के बाद में पुलिस को कोई चीज़ हाथ में नहीं आई, मगर वो जो गौरव लड़का था, गौरव के घर वालों ने ये कहा कि श्वेता यहाँ पर आई थी और श्वेता अचानक बाथरूम में गई। बाथरूम में जाकर उसने पता नहीं क्यों अपने आप को उसने जला दी, यानी अपने ऊपर रॉकेट डालकर, घासेट डालकर उसने अपने आप को जला दी। ऐसा गौरव के घर वालों का कहना था, गौरव सिंगर के। यानी उसकी माँ भी यही कह रही थी और उसकी बहन भी, और गौरव खुद भी यही कह रहा था। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद में पुलिस को ये बात तो सबसे पहले हजम ही नहीं हुई कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कोई लड़की किसी के यहाँ मेहमान बनकर आए और वहाँ पर आत्महत्या कर ले। ये पॉसिबल नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन में 23 लोगों से 23 विटनेस को पूछताछ की गई थी, 23 विटनेस से। अब उसमें एक लड़का था जो पंकज नाम था उसका, जो ये जो गौरव था, गौरव के घर के सामने इसकी नाई की दुकान थी, हजाम की बाल काटने की दुकान थी। अब ये वहाँ पर बाल काटा करता। पंकज ने कहा कि मैं गौरव को मैं जानता हूँ अच्छे से, इसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, और उस दिन मैंने गौरव को देखा कि गौरव अपनी बाइक पर एक बोरी में कुछ चीज़ लेके जा रहा था, जो बड़ी सी बोरी थी उसको पीछे रख कर कुछ लेके जा रहा था, और उस बोरी से कुछ लाल कलर की कोई चीज़ टपक रही थी। तो मैंने उससे पूछा गौरव से कि गौरव ये क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी का अगरबत्ती का, उसके पिताजी का बिजनेस था, उसके पिताजी अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरर थे। तो उसने कहा कि पिताजी का कुछ सामान है ये अगरबत्ती का, वो कुछ केमिकल है जिसमें से वो टपक रहा है। तो पंकज ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। जब पंकज ने ये बात कहा तो पुलिस को और ज़्यादा शक हुआ। पुलिस के शक के दायरे में पूरी तरह से गौरव और उसके परिवार वाले आ चुके थे, मगर कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। और फिर पुलिस ने श्वेता का जो सामान था, जैसे उसका बैग, उसका जो बैग लेकर जो निकलती थी घर से, उसके बैग की तलाशी ली। तो वहाँ पर उसके बैग से उनको एक टिश्यू पेपर मिला। टिश्यू पेपर में वो एक कॉफ़ी डे का, जो कैफ़े कॉफ़ी डे होता है, वैसा एक कॉफ़ी का कुछ एक दुकान का एक टिश्यू था जिस पर कॉफ़ी का सिंबल बना हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि नो मीन्स नो। और उस पर ऐसा लिखा हुआ था कि एक और टिश्यू पेपर पे ऐसा लिखा हुआ था कि अगर तुम मना करोगी तो बहुत पछताओगी। पुलिस ने वो जो हैंडराइटिंग थी, जो लिखा हुआ था कि अगर तुम मना करोगी तो बहुत पछताओगी, करोगी, ये अल्फाज से पुलिस को समझ में आ गया कि ये किसी लड़के ने लिखा है और किसी लड़की के लिए लिखा है। लड़की श्वेता है जिसके लिए लिखा गया। अब लड़का कौन है ये वेरीफाई करना बाकी था पुलिस को। पुलिस ने गौरव को बुलाया, गौरव से हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन की। हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन में पता चल गया कि गौरव की ही ये हैंडराइटिंग है। अब गौरव की हैंडराइटिंग जब पुलिस को कंफर्म हो गई, पुलिस ने उसको तुरंत ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद में गौरव यहाँ वहाँ की बातें करने लगा, पुलिस को घुमाने लगा, गुमराह करने लगा। अब पुलिस ने जब अपना पुलिस या रवैया इख्तियार किया, तब गौरव ने बताया पुलिस को कि श्वेता और वो साथ में एक ही सीए के यहाँ पर एक ही सीए की कंपनी में प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि वो खुद भी सीए बनना चाहता था। और वो क्योंकि स्कॉलर नहीं था और श्वेता स्कॉलर थी, तो ये चाहता था कि श्वेता इसको कुछ कभी कभार पढ़ा लिया करे। और जो वो करती भी थी, एक फ्रेंडशिप के हिसाब से श्वेता उसको पढ़ा दिया करती थी कभी कभी। उस दिन उसने श्वेता से कहा कि मेरे घर पे चलो और मुझे थोड़ा सा पढ़ा दो, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब है और मैं इसमें मैं भी टॉपर बनना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर श्वेता को कन्विंस करके उसने अपने घर पे लेकर गया। घर पे लेके जाने के बाद में श्वेता से उसने फिर एक बार अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार किया, पर श्वेता ने फिर से उसको मना किया। श्वेता के मना करने के बाद में गौरव की और श्वेता की आपस में हाथापाई हो गई। हाथापाई होने पे गौरव ने श्वेता का बाल
पकड़कर उसको दीवार पे दे मारा। जब उसने दीवार पे मारा, श्वेता का दीवार पे मार लगने से, सर दीवार पे लगने से श्वेता बेहोश हो गई। पर पंकज को ऐसा लगा, पर गौरव को ऐसा लगा कि श्वेता मर गई है, और उसने अब सोचा कि अब ये मर गई है, अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं लाश को ठिकाने नहीं लगाऊंगा इसकी, तो मैं खुद पकड़ा जाऊंगा और पुलिस के चंगुल में फंस जाऊंगा। इसके लिए उसने सोचा कि अगर अब ये बच भी गई तो भी ये पुलिस स्टेशन जाएगी और मैं परेशान हो जाऊंगा। इसके लिए अभी इसको मार ही डालता हूँ, क्यों ना पूरा मार दिया जाए इसको और इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए। इसने उसको चाकू से मारना चालू किया। काफ़ी वार उसने श्वेता को किया, और श्वेता को ऐसा लगा कि श्वेता मर चुकी है। उसने एक बोरी में डाला, उसको बोरी में डालकर अपनी बाइक पे उसको रखा पीछे, और पीछे रख कर उसने सोचा कि वहाँ पर एक म्यूनसिपालिटी का एक बहुत बड़ा कचरे का एक जगह थी जहाँ पर म्यूनसिपालिटी का कचरा वहाँ पर रहता था, बीएमसी का। उसने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पर डाल दूँ कचरे के ढेर में, और उसने वहाँ पर उसकी बॉडी को लेके जाने लगा। अब ये लेके जाने लगा तो रास्ते में इसकी माँ का फ़ोन आया, और इसकी माँ ने, गौरव की माँ ने उसको फ़ोन करके पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। गौरव सिंघल ने कहा कि मैं उसको कचरे के जो बड़ा ढेर है उसमें डालने जा रहा हूँ ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। उसकी माँ ने कहा कि तू पागल हो गया है, कोई भी तुझे उस लाश के साथ देख लेगा, उस बोरी के साथ देख लेगा, उसको शक होगा और तू फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से। तू एक काम कर कि यहाँ पर घर पर लेके आ जा, घर पे ही कोई बंदोबस्त कर देंगे। अब ये सोचकर उसने घर पर लेके आया। जब वो उस बोरी में लाश को, श्वेता की लाश को डालकर जब वो जा रहा था, तब वो पंकज ने उसे देखा था। अब उसने घर पर लेकर आया। घर पर लाने के बाद में उसकी माँ ने और उसकी बहन ने श्वेता को बाथरूम में लेकर गए, और बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर रॉकेल डालकर उसको आग लगा दी है। और उसी दौरान पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि जब उसको जलाया गया था तब वो जिंदा थी, यानी कि छुरी और चाकू मारने से उसका मौत नहीं हुई थी, उसकी मौत हुई थी जलाने से। एक औरत, एक लड़की जात को चाकू भी मारा गया, उसके सर पर भी चोट पहुंचाई गई, और फिर उसको जब वो जिंदा थी तब उसको जिंदा में जला दिया गया। ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा गंदी ये चीज़ है। ऐसा नॉर्मली ना होता है और ना होना चाहिए। अब पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट किया, गौरव को, उसकी माँ को और उसकी बहन को। अरेस्ट करने के बाद में सेशंस कोर्ट ने, यानी लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने गौरव को, क्योंकि गौरव ने मेन इसमें रोल अदा किया था, उसको एक तो उसका सर उसका दीवार से पटक दिया, दूसरा उसको चाकू मार के मार दिया, और तो इसलिए गौरव को सेशंस कोर्ट ने, यानी कि निचली अदालत ने उसको फांसी की सज़ा दी, और उसकी माँ को और उसकी बहन को लाइफ उम्र कैद की सज़ा दी। अब उन लोगों ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया वहाँ पर। ये भी बड़ा अद्भुत फैसला था। हाई कोर्ट ने कहा कि गौरव ने मर्डर किया है, और गौरव को इसकी सज़ा बेशक मिलनी ही चाहिए, और गौरव को जो फांसी की सज़ा दी गई है उसको कंटिन्यू किया हाई कोर्ट ने, मगर जो उसकी माँ को और उसकी बहन को जो उम्र कैद दिया था उसमें से उनको रिलीज़ कर दिया गया, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर कोर्ट ने यहाँ पर एक और चीज़ का ऑर्डर दिया, एक और लाइन लिख कर दिया कोर्ट ने वहाँ पर कि निचली अदालत में ये केस को वापस से चलाया जाए, और इसकी माँ और इसकी बहन का फैसला निचली अदालत करे, यानी कि सेशंस कोर्ट को अधिकार दिया हाई कोर्ट ने कि तुम इसका फैसला करो, और सारे विटनेसेस को लेकर, सारे विटनेसेस को देखने के बाद में आप कोई भी फैसला कर सकते हो। इसमें हाई कोर्ट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अभी मामला चल रहा है। ये जो सज़ा हुई है ये 2017 में हुई है, तो अभी मामला चल रहा है। अब देखते हैं कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है, और इनके ऊपर सेशंस कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो किस तरह से क्या कार्रवाई करती है, कितने विटनेसेस को लेकर क्या होता है। अब ये तो
आगे पता चलेगा। तो ये थी श्वेता की और गौरव की कहानी, श्वेता अग्रवाल और गौरव सिंगर की कहानी। तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी यही कहता हूँ कि अपने दिमाग को एकदम सतर्क रखिए, खुद सतर्क रहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में सबका ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार एक नई और अद्भुत कहानी के साथ मिलेंगे।